हेलो 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 बच्चों, आवाज़ आ रही है क्या सभी को? गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? सब कैसे हो? सब बढ़िया हो? बढ़िया हो? नहीं हो? तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, मैंने एरर्स के बारे में बात किया था। हमने एरर एरर सीखा था। यस और नो सारे बच्चों? जो जो लास्ट में कल क्लास छोड़ के चले गए थे इससे प्रीवियस क्लास में, उनको मैंने कहा था कि प्लीज़ छोड़ के मत जाओ क्लास, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होने वाला है। तो जो जो बच्चे छोड़ के चले गए थे, तो वो आपकी गलती है, बट मैं रिकॉल करवा देता हूँ फिर भी, है ना। हमने लास्ट क्लास में बहुत प्रकार के एरर्स देखे थे। और जब भी किसी भी क्वांटिटी का पावर गिवन होगा तो कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया था। सही बात है सर, बताया था मैंने आप सभी को। डिवीजन में भी सेम रूल फॉलो करना है और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल फॉलो करना है। सभी को क्लियर था क्या ये चीज? सभी को क्लियर था क्या बेटा ये सब चीज? है ना। तो आज हम ना शुरू करेंगे लेक्चर 6 ऑफ दिस चैप्टर, है ना। इसमें हम एरर्स के आगे आज समझेंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ा है, देखते हैं। तो आप सभी ने पावर वाला मैंने होमवर्क भी आपको दिया था। सारे बच्चे होमवर्क करके लाए हैं क्या? सारे बच्चे होमवर्क करके लाए हैं क्या बेटा? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? मैंने होमवर्क दिया था कुछ। ये क्वेश्चन दिया था जेई मेंस का कि सॉल्व करके लेके आना। आई होप कि बहुत से बच्चे सॉल्व करके लाए भी होंगे। कितना आंसर आ रहा है? एनीवन वांट्स टू आंसर इन द चैट बॉक्स कैन आंसर। ठीक है, बता दो यार कितना आंसर आ रहा है। बता दो, फटाफट बता देंगे सारे बच्चे। मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसमें बेसिकली क्या बोला था? आर की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है बेटा? आर इक्वल्स टू वी बाई आई। आई होता है, हमको पता है, ओम्स लॉ होता है। वी में एरर गिवन है, वी की ट्रू वैल्यू गिवन है, यस और नो? गिवन है सर। आई गिवन है, आई की ट्रू वैल्यू और एरर दोनों गिवन है। 3.5 आ रहा है लुधियाना गर्ल्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर वी में गलती है तो आई में भी गलती होगा, दिया है। और दोनों में गलती है तो आर में भी गलती होगा सर। सही बात है। तो डेल्टा आर निकालने के लिए कैन वी राइट दिस एज ऐसा? यस और नो? सभी बच्चे बोलेंगे यस और नो, थम्स अप कर देंगे। सही बात है, सही लिखा है मैंने सर, है ना। ठीक है जी। अब एरर इन डेल्टा वी गिवन है, कितना है? 5। वी कितना गिवन है? 200। कितना गिवन है? 0.2। कितना गिवन है? 20। परसेंटेज एरर पूछ रहा है बेटा, है ना। परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे को लगता है मेरे बच्चों ने सभी ने बना लिया होगा क्वेश्चन, है ना। मेरे को बताने की शायद जरूरत भी नहीं है। 5/2 आ रहा है, प्लस अगर देखा जाए तो 2/20 आ रहा है, ये 2/1 आ रहा है। ठीक है, सही बात है। कितना आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है 7/5। क्या यही आंसर है क्या? 3.7/5 आ रहा है ना। 7/2 सॉरी, 3.5%। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने बनाया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने एक क्वेश्चन अपने से बना के भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो अब आंसर कर सकते हो। मैंने बनाया था एक क्वेश्चन, किसी को याद है क्या? a⁻³ समथिंग b⁻4। क्या आप लोगों ने बना लिया है? तो बना लिया तो थम्स अप कर दोगे। वेरी क्विकली यू कैन गिव मी रिएक्शंस सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, देखते हैं कि आप कितना रिकॉल कर सकते हो, कितनी रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी। ठीक है, चलो फटाफट आंसर करेंगे सारे बच्चे। p की वैल्यू गिवन है x⁻³ y⁻3 और साथ में 25%। अच्छा, ठीक ठीक, सही जवाब। z⁻4/3 ये गिवन है। और x में परसेंटेज एरर गिवन है बेटा 2%। y में परसेंटेज एरर गिवन है, y में परसेंटेज एरर गिवन है 1%। और z में गिवन है बेटा 12%। ठीक है, आपको डेल्टा p में एरर बताना है। वो भी कौन सा वाला एरर बताना है? परसेंटेज एरर बताना है आपको। ठीक है, परसेंटेज एरर बताना है आपको। चलो जी, कितने लोग फटाफट आंसर कर सकते हैं मुझे? चलो,
देखते हैं कितने बच्चों को प्रैक्टिस है। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। आप अपने मॉड्यूल उठा कर देखेंगे, कोई भी किताब उठा कर देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आप खुद जेईई के क्वेश्चन भी देख लेना, आपको मिलेंगे। चलिए लेट्स सी कौन से स्कूल से पहले आंसर आता है। %19 लुधियाना बॉयज, सो क्विक टू आंसर। क्या बात है। ठीक है जी, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बहुत से बच्चों ने आंसर तो कर दिया है मुझे। अच्छा, ये मेरा स्क्रीन शायद ऑफ हो गया। मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? क्या हो जाता है? तो बहुत से बच्चों ने आंसर तो कर दिया है। कोई बच्चा आंसर कर रहा है सर, कितना? 15, 19, 22, 25, पता नहीं कितना कितना। और आंसर करो यार, और आंसर करो। चलो, तो डेल्टा पी में निकालते हैं सर, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या होगा, डेल्टा पी बाई पी शुड बी इक्वल्स टू 3/2 डेल्टा एक्स बाई एक्स, सही लिखा हूँ सर, प्लस 3 डेल्टा वाई बाई वाई प्लस 4/3 डेल्टा जेड बाई जेड। कितने बच्चों एग्री करते हैं कि सही लिखा है सर? बोथ साइड में सारे क्वांटिटी में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। सही बात है। इतने समझदार तो मेरे बच्चे हैं कि मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं सर तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। सही बात है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2 कितना दिया है एरर एक्स डेल्टा एक्स में, पूरा गलती कितना दिया, परसेंटेज कितना दिया है, 2%। ठीक है जी, प्लस 3 इंटू कितना गिवन है वाई में, 1%, प्लस 4/3 जेड में कितना गिवन है बेटा, 12%। हाँ जी, तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कटा, 3 से 3 4 कटेगा, कितना आ रहा है, 3 + 3 + 4 4 जा 16। तो ये आ गया 19, 20, 21। किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? सॉरी, 22% आ रहा है हमारा आंसर। 22 वाला आंसर सिर्फ तलवारा के बच्चों ने दिया। वेरी गुड वेरी गुड। लुधियाना बॉयज 19 कैसे ले आया भाई? कैसे ले आया? 19 कैसे ले आया? 22 सही जवाब है। वेरी गुड, जिन्होंने जिनका जिनका 22 आ रहा है, वेरी गुड यार। चलो जी चलो। तो क्या अब आप ऐसे एरर वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो क्या? हैंडल कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के ऊपर। आप लोगों ने स्कूल में वर्नियर कैलिपर देखा है क्या बच्चों? कभी लैब में एक्सपेरिमेंट कभी कुछ किया है क्या बच्चों? देखा है क्या वर्नियर कैलिपर? देखा है क्या? अच्छा, देखा है, वेरी गुड वेरी नाइस। तो मैं आज आपको ना वर्नियर कैलिपर दिखाता हूँ। ठीक है, समझेंगे अच्छे से वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो आपके सामने एक चित्र दिख रहा है जिसमें जो बड़ी वाली स्केल है ना बेटा, जो येलो वाली मैं मार्क कर रहा हूँ, इसे ना हम कहते हैं मेन स्केल, है ना, मेन स्केल। ठीक है, और ये जो स्क्रू है ये घूमता है, इसको आप हाथ से घुमाओगे तो ये जो जॉ है इसे जॉ कहते हैं। जॉ मतलब जबड़ा। ठीक है, जॉ है जिससे वो ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। ठीक है, ये जो है जो मूव करता है, ये ग्रीन वाला चीज, इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ये जो जॉ है इसमें हम आउटर डायमीटर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमेंशन मेजर करना होगा या फिर डायमीटर, तो आउटर डायमेंशन को मेजर करते हैं। देखते जाओ मजा आएगा। इसमें बेटा हम इस ऊपर वाले छोटे छोटे दांत जो दिख रहे हैं आपको, उससे हम मेजर करते हैं इनर डायमेंशन। लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये तो हमने देख लिया सर। और यहाँ पर जो है इससे हम मेजर करते हैं कितना गहराई है।
हमने वर्नियर स्केल को निकालेंगे तो ये लंबा सा ऐसा निकलेगा, पतला सा। अगर मान लो मुझे किसी बोतल का डेप्थ नापना है तो मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा तो मुझे रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच वी कैन मेजर आउटर डायमेंशन एज वेल एज इनर डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप बड़ा चट्टान लेके आ गए और आप बोल रहे हो, अच्छा रिपीट कर देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक छोटा सा स्केल होता है, ठीक है। इससे आप कुछ लिमिटेड चीजों की डायमेंशन को मेजर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा लेके आया चट्टान, सर बोल रहा है मैं वर्नियर से मेजर करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको बड़ा सा वर्नियर बनाना पड़ेगा। जो हमारी लैब में होता है ना वो इसी साइज का होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो हम इससे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? जैसे ये बोतल दिख रहा है, ये बोतल का डायमीटर क्या होगा मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, ये दो जो जॉ दिख रहा है उसमें इसको लॉक कर दूंगा ऐसे, फिर ये मुझे रीडिंग बता देगा। ठीक है। अच्छा, ये तो सर थियोरिटिकल पार्ट हो गया, थोड़ा फील नहीं आ रहा है सर, तो फील भी कर लेंगे सर। क्या दिक्कत ही क्या है अपने को? अभी देखो, फील करते हैं सर। थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सब्र रखेंगे। ठीक है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये होता है वर्नियर स्केल। सभी बच्चों को दिख रहा है क्या बेटा? दिख रहा होगा। देखो मैं इसको स्क्रू से पकड़ के ना ऐसे मूव कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है बेटा? देखो, स्क्रू से पकड़ा है मैंने और इसको मूव कर रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है जी, सबको क्लियर है? अब ना हम आपको कुछ कुछ चीजें सिखाते हैं, ध्यान से देखना। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जो वर्नियर स्केल आपको दिखा रहा है उसका ऊपर में देखो, टॉप राइट कॉर्नर पे, मैं इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ, ऊपर में टॉप राइट में देखो, जहां मेरे लैप आईपैड का वो परसेंटेज दिखा रहा है बैटरी का, वहां स्केल दिख रहा होगा आपको सभी को। ठीक है। वो स्केल एक्चुअली देखो कहाँ का स्केल है। जो मैं यहाँ पर आपको स्केल मूव कर रहा हूँ ना, वहां पर वो जूम करके आपको दिखा रहा है। सभी को क्लियर है क्या बेटा? तो सबका ध्यान ना वहां होना चाहिए। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो जो मेन स्केल था हमने देखा था, पीला वाला यहाँ पर जो मेन स्केल देखा था यहाँ पर, उस पे ध्यान से देखोगे अगर, ये होता है मेन स्केल, ये हरा वाला होता है ग्रीन वर्नियर स्केल। ठीक है। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अगर मैं आपको रीडिंग दिखाऊं तो क्या मेन स्केल का जो जीरो है, ऊपर ऊपर जो 0 और 1 लिखा है, वो है मेन स्केल डिवीजन। उसे कहते हैं बेटा मेन स्केल डिवीजन। जो नीचे आपको लाइन 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 दिख रही है वो किसका, कौन से स्केल का है? जो यहाँ आपको स्केल मूव करते हुए दिख रही है ना, नीचे देखो मूव कर रही है अभी, उस पे भी मार्क्स बने हुए हैं, कुछ कुछ निशान बने हुए हैं, वो वर्नियर स्केल का रीडिंग है। क्लियर है सभी को? उसको कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। ऊपर जो है वो मेन स्केल डिवीजन। पहले इस बात को समझो आप। क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है क्या? अब वर्नियर स्केल में भी ना एरर होती है। एरर्स हम पढ़े, गलती सब में होती है, हम भी गलती करते हैं, ह्यूमन एरर कहते हैं उससे। और जो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होती है और कैलकुलेटिव एरर्स भी होती है। ठीक है। तो इस वर्नियर स्केल में भी गलती हो सकता है। अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 को इंसाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा जीरो एरर। दैट मीन्स ये परफेक्ट वर्नियर कैलिपर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। सबको क्लियर है क्या? पहली बात, सभी को क्लियर है सर? चलो वेरी गुड। अच्छा, अब देखो ध्यान से, मैं आपको ना एक एक बार ध्यान से देखो। 0 के बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 आ गया। ऊपर दिख रहा है सबको? नीचे ध्यान से देखो। अब मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं क्या। देखो, जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझाना चाहता हूं ये, कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। क्लियर है क्या? ये जो आपको दिख रहा है गैप, एक एक डिवीजन के बीच का गैप जो दिख रहा है आपको, मैं हरा करके दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये जनरली 1 mm का होता है। कितने mm का होता है बेटा? 1 मिलीमीटर का होता है। तो देखा जाए तो 1 mm, 2 mm, 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 10 mm हो गया एक डिवीजन ऑफ। सबको क्लियर है क्या? एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल 1 mm होता है और 0 से 1 तक होता है 10 mm। सबको क्लियर है क्या बेटा? ये 1 mm तक ही मेजर कर सकता है।
लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग वो कितना ले सकता है। अगर इसमें वर्नियर स्केल नहीं होता तो ये स्केल सिर्फ और सिर्फ 1 mm तक ही मेजरमेंट ले सकता है, 1 mm से छोटा रीडिंग नहीं ले सकता है। इसे कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेन स्केल। हमने क्या किया, इसमें वर्नियर स्केल को भी अटैच कर दिया। क्लियर है बेटा? हमने क्या किया, यहाँ बस वर्नियर स्केल को भी अटैच कर दिया। तो अब ध्यान से देखना फिर से। अब अगर ध्यान से देखोगे नीचे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो तो अगर आप देखोगे तो इसका 10 mm ऊपर वाले का और नीचे का 10 mm। ध्यान से देखो, क्या हमारा ऊपर वाला मेन स्केल का 9 mm, ऊपर वाला मेन स्केल का 9 mm तक जा रहा है क्या? उसका मेन स्केल का 9 mm वर्नियर स्केल के 10 mm के बराबर है क्या बेटा? ध्यान से एक बार देखो प्लीज रिपीट, सर बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं कि यहां देखो, चलो इसमें गिनती करो स्केल में, ठीक है? 0 से लेकर जो पहला डंडी आपको दिख रहा है ना ऊपर में, इनके बीच का दूरी कितना होता है? 1 mm होता है। 0 से लेकर पहला डंडी जो दिख रहा है, 0 के बाद छोटा डंडी, गिनो, 1 mm का डिस्टेंस है। सही बात है। 0 से लेकर 1 तक टोटल कितना डिस्टेंस हो गया बेटा? 10 mm। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या बेटा? पहले बोलोगे 10 mm होता है कि नहीं होता है? गिन लो, होता है। अब नीचे देखो, हमारा जो वर्नियर स्केल का रीडिंग है वो कहां पर एंड हो रहा है? 1 से पहले एंड हो रहा है कि नहीं एंड हो रहा है? देखो तो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो 9 mm ऑफ वन मेन स्केल, 9 mm ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 mm ऑफ वर्नियर स्केल। यस और नो? यस और नो? तो बेसिकली हमारा वर्नियर स्केल कितना रीडिंग ले सकता है बेटा? हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग ले सकता है 0.9 का। फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। हमारा मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm तक नाप सकता है। हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन जो है VSD वो 0.9 mm तक नाप सकता है। कितने लोग ये बात को हजम कर पा रहे हैं? कितने लोग ये बात को हजम कर पा रहे हैं पहले मुझे बताएंगे, तभी पढ़ने में मजा आएगा। 9 mm ऑफ मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 10 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना बराबर? 0.9 mm ऑफ मेन स्केल डिवीजन। हाँ कि ना? ये मुझे बताओ पहले, आपको समझ में आया कि नहीं? ये जो मैंने ऊपर लिखा है कितने लोग को समझ में आया पहले बताएंगे? तो हमारा मेन स्केल 1 mm नाप सकता है, उससे भी कम 0.1 mm कम वर्नियर स्केल नाप सकता है। क्या क्लियर है आप सभी को? सभी को क्लियर है क्या यहां तक? चलो, यहां तक क्लियर है तो दैट मीन्स आप समझ चुके हो कैसे रीडिंग लेना है। अब देखो आपको मैं सिखाता हूं लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको मैं सिखाता हूं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट आपने अभी जस्ट देखा था बेटा। लीस्ट काउंट का मतलब होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट सबसे कम से कम कितना मेजरमेंट ले सकता है। ठीक है, हमने आपको बोला था कि अगर वर्नियर स्केल नहीं होगा बेटा तो हमारा मेन स्केल 1 mm तक, लास्ट 1 mm तक ही मेजरमेंट ले सकता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 1 mm था। वर्नियर स्केल का 0.9 mm था। दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट में अटैच है, तो पूरे वर्नियर स्केल का कितना लिस्ट काउंट होगा बेटा? पूरे वर्नियर स्केल कितना, सबसे लास्ट कितना मेजरमेंट ले सकता है, कम से कम कितना मेजरमेंट ले सकता है, उसको निकालने के लिए हम बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज नोन एज व्हाट सर? लीस्ट काउंट। अगर एक मेन स्केल डिवीजन कितना ही बराबर था बेटा? 1 mm के बराबर था क्या? 0 और 1 डंडी के बीच में कितना गैप था बेटा? 1 mm का गैप था। माइनस एक वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल में अगर नीचे देखेंगे तो एक डंडी और दूसरे डंडी के बीच में कितना गैप था? 0.9 mm। यस और नो? यस और नो? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है धीरे धीरे सभी को? तो बेटा लीस्ट काउंट कितना आ गया?
1 माइनस 0.1 कितना आता है बेटा, बताओ, आप माइनस करके बताओ। चलो 1 माइनस 0.9 कितना होता है बेटा, 1 माइनस 0.9 कितना होता है बेटा, 0.1 होता है। क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या, क्लियरली समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इज एवरीवन गेटिंग मी? क्या मैं कहना चाह रहा हूं सर, हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट इससे छोटी वैल्यू को नहीं मेजर कर सकता है। दिस मेजरमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। क्लियर है, क्लियर है। वैसे ही हम स्क्रू गेज पढ़ेंगे तो स्क्रू गेज की भी कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होगी। ठीक है, अब सर रीडिंग कैसे लेते हैं मैं दिखाता हूं आपको, देखेंगे, आराम से देखेंगे। चलो आप लोग बताओ सर क्या नापूं, मेरे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, स्पीयर नापना है, आयरन ब्लॉक नापना है, बीकर नापना है, सिलेंडर नापना है। सबसे पहले मैं चूज करता हूं आयरन ब्लॉक। ये रख दिया मैंने छोटा सा लोहा का बॉक्स, यहां दांतों के बीच में फंसा देंगे। लो लेके आया, फंसा दिया, पूरा टाइट कर दिया। ठीक है जी, सभी लोग सभी लोग देख रहे हैं कि यहां मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये इसको रीड करना है हमको बेसिकली। ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है जी, नीचे वाला ये वाला जो उंगली दिखा रहा हूं ये वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला कौन सा स्केल है, मेन स्केल है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमारा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल के किस यूनिट से वो कर रहा है, मतलब किस यूनिट के आगे आ रहा है। ध्यान से देखो, ये 2 है ऊपर में, फिर 2.1 है, 2.2 है, 2.2 से कुछ ज्यादा आ रहा है क्या बेटा, जीरो देखो तो, हाँ या ना, सब लोग थम्स अप करेंगे। क्या 2.2 से कुछ ज्यादा आ रहा है क्या बेटा, सब लोग बोलेंगे आ रहा है, मेरी बात मान लिए। चलो ये हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग, हमको एक्यूरेट निकालना है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया, 2.2 mm। अब आपको क्या देखना है कि हमारा पूरा जो भी डंडी ऊपर नीचे दिख रहा है आपको, इनमें से कौन सा एक डंडी है, जो दो डंडी है जो आपस में एकदम सेम दिख रहे हैं। ध्यान से देखो, वर्नियर स्केल में कौन सा वो रीडिंग है जो पूरा एकदम कोइंसाइड कर रहा है। नॉट विजिबल, लुधियाना गर्ल्स नॉट विजिबल सेइंग, क्या सबको नॉट विजिबल है क्या? नहीं 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 बोल रहे हैं, विजिबल तो है बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो अगर मैं वर्नियर स्केल को ध्यान से देखूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेवेंथ रीडिंग को चेक करो ध्यान से। सेवेंथ रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल एकदम मेन स्केल से पूरा मैच कर रहा है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सर रीडिंग कैसे लेते हैं। जब भी आपको रीडिंग लेना हो किसी डेटा का, ध्यान से देख लो एक बार, जिंदगी भर याद रखोगे। रीडिंग लेने के लिए आपको मेन स्केल डिवीजन लिखना होता है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइडिंग विथ मेन स्केल। इसका कहने का मतलब क्या है, हमारा आंसर मेन स्केल कितना आ रहा था बेटा, 2.2 mm आ रहा था कि नहीं आ रहा था, सभी लोग जानते हैं, यस और नो। प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होता है, मैंने निकाला था बेटा अभी, 0.1 mm। एवरीबॉडी नोस वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग मैच कर रहा था, सेवेंथ रीडिंग, यस और नो, एवरीबॉडी नोस सेवेंथ रीडिंग वाज मैचिंग विद द मेन स्केल एग्जैक्टली। तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 2.2 प्लस 0.7। तो किसी ने आंसर भी कर दिया था पहले से, वेरी गुड, 2.9 mm। क्या सभी को क्लियर है, वर्नियर कैलिपर एकदम बढ़िया सा मक्खन लगा के, क्या सभी को क्लियर है सर, बताओ यस और नो, सभी को समझ में आ गया, चलो यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। तो अभी इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, इसलिए हमने रीडिंग ले लिया। ठीक है, हम एरर वाला भी सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे इस स्पीयर का डायमीटर मेजर करके बताओगे, आप लोग रीडिंग मुझे बताओगे लेके। चलो आप लोग ध्यान से देखो तो इसका रीडिंग कितना आएगा बेटा, कौन बताएगा, चलो जो बताएगा उसके लिए ताली बजाएंगे हम, सभी लोग, सभी लोग बताएंगे कितना आ रहा है। 1.7 बेटा, वो तो वन के तो पार ही नहीं गया अभी तक, वो तो 1 से पहले है।
1 के आगे गया ही नहीं, 0 और 1 के बीच में है ना, तो 1.7 कैसे हो गया? 1.7 आ रहा है क्या बेटा? 0.7 बोल रहा है कोई बच्चा। लुधियाना गर्ल्स, ठीक है। 1 के आगे नहीं गया ना, तलवरा गर्ल्स, दलवरा के बच्चों को देखो, 1 के आगे तो गया नहीं रीडिंग, है ना। तो 9 के आगे दिख रहा है मुझे, है ना, 0.9 mm के आगे दिख रहा है। 0.9 प्लस 0.1 इंटू सम वर्नियर स्केल डिवीजन, कितना आ रहा है यार? अच्छा मैं समझ गया तलवारों के बच्चों ने क्यों आंसर किया 1.7, ओके। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। एक काम करो तुम, थोड़ा सा मैं अभी एरर बताया नहीं हूँ, एक काम करो तुम इसको मेजर करके बताओ। थोड़ा सा वो ज़्यादा अभी दिक्कतें कर सकता है, इसको मेजर करके बताओ। ठीक है, मैं उस पर आऊँगा अभी कुछ देर पे, पहले इसको मेजर करके बताओ। ये कितना आ रहा है सर? ये कितना आ रहा है, ये बताओ। उस पर हम आएंगे, है ना, जब 1 से कम होगा तब कैसे करना है। 2.1 बोल रहे हैं, वेरी गुड यार, सही आंसर है, 2.1 सही आंसर है। ठीक है, वो 1.7 होगा कि नहीं उस पर आएंगे, मैं थोड़ा एरर एरर पहले पढ़ा लूँ। 2.1 सभी का आ रहा है क्या बेटा? 2.1 सभी का आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, ये आप रीडिंग ले सकते हो, आई हैव नो डाउट ऑन यू। ठीक है, चलो आप रीडिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मेरे को आपको एक चीज बताना है, एरर के बारे में समझते हैं। एरर क्या होता है? जब जीरो ऑफ मेन स्केल, जब जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल को इंसाइड करते हैं तब कौन सा एरर होता है बेटा? जीरो एरर। लेकिन जब जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, मान लो थोड़ा ये आगे खिसक जाए, इस तरीके से दिखा रहा हूं कैसे, थोड़ा सा आ, थोड़ा सा ये देखो, अब ध्यान से देखो, क्या हमारा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल से थोड़ा आगे चले गया कि नहीं सर, चले गया? बताओ सर, हाँ या ना? बिना कोई ऑब्जेक्ट हमने डाला है, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला है, तो हमारा मान लो कि वर्नियर स्केल ऐसा दिख रहा है, बिना कोई ऑब्जेक्ट फंसाए नीचे। तो इस पर्टिकुलर एरर को बोलते हैं, जब हमारा वर्नियर स्केल आगे चले जाए तो इसे कहते हैं पॉजिटिव एरर। क्या कहेंगे सर? पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर में हम सॉल्व कैसे करते हैं उस पर भी आते हैं। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एरर, हाँ या ना? ठीक है सर। कितने का एरर है देखने के लिए आपको देखना होगा कि कौन सा रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली exactly। क्या 8th वाला यूनिट जो है डिवीजन वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्या मेन स्केल के साथ में? मैच कर रहा है सर? नो सर, मैच नहीं कर रहा है। 8th स्केल ऑफ वर्नियर स्केल मैच नहीं कर रहा है कह रहे हैं बच्चे यार, मुझे तो दिख रहा है मैच कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है क्या? यस सर कर रहा है, नॉट क्लियर सर। मैं बोला सिर्फ और सिर्फ आपको अभी देखना है कि हम एरर चेक कर रहे हैं, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है।
8th स्केल डिवीजन मैच कर रहा है एग्जैक्टली विद द मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब मैं आपको एरर लिखना सिखाता हूँ, कैसे लिखते हैं अपन एरर। अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली कोई रीडिंग मैंने मान लो लिया है, इससे पहले मान लो हमने रीडिंग लिया था कितना बेटा, 2.1 समथिंग हमारा रीडिंग आ रहा था। इससे पहले हमने एक बीकर को फंसाया था, तो 2 पॉइंट समथिंग मेजरमेंट हमारा आ रहा था। ठीक है, रुको रुको थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा नेट। ठीक है, हमारा 2.9 समथिंग एक ऑब्जेक्ट का डायमेंशन आ रहा था विदाउट हैविंग जीरो एरर। ठीक है, जब एरर नहीं था बेटा तब 2.9 mm हमारा आंसर आया था। अगर मान लो हमारे वर्नियर कैलिपर में एरर है, तब एरर को कैसे निकालेंगे, कैसे एग्जैक्ट रीडिंग निकालेंगे बताता हूं आपको। तो 2.9 और 8th डिवीजन मैच कर रहा था, और लीस्ट काउंट इनटू 8th डिवीजन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लीस्ट काउंट 0.1 इंटू 8th डिवीजन मैच कर रहा था। ठीक है जी, तो 0 प्लस 0.8 ये क्या है, एरर है, मतलब कि 0.8 का एरर है। यस और नो सर। अब ये आगे की तरफ खिसक गया है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसको करेक्ट करने के लिए हमारा जो रीडिंग आया है उससे इसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो 2.9 माइनस 1.8, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2.1 mm आ रहा है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया कि नहीं आया बताएंगे सारे बच्चे। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो हमने क्या किया, उस रीडिंग को करेक्ट किया, जो गलती था इंस्ट्रूमेंट में उसको करेक्ट भी करके बताना पड़ेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, फटाफट फटाफट फटाफट। ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो से थोड़ा सा आगे बस था, तो पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर? चलो, अब एक चीज है, हम बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसमें नेगेटिव जीरो एरर तो नहीं हो पा रहा है, बट मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पर। अब मान लो ये मेन स्केल रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है। सर रिपीट, बेटा पॉजिटिव एरर जीरो एरर को माइनस करना होता है। क्लियर है? इतना मैंने बताया था। इससे प्रीवियसली हमने जो रीडिंग लिया था 2.9 था विदाउट जीरो एरर। अभी हमने देखा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती है, वो गलती हमने देखा कि पॉजिटिव एरर है। उस एरर को हमने सब्ट्रैक्ट करके करेक्टेड जो आंसर दिया वो 2.1 mm दिया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? इससे क्या हो गया, ये बार बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों रुक जा रहा है? क्लियर है अब? ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। अब मान लो कि हमारा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल पीछे हो गया। समझ में आ रही बात? हमारा जीरो पहले इससे आगे था, उसको क्या नाम दिया हमने, पॉजिटिव जीरो एरर। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही हमने कोई ऑब्जेक्ट फंसाया नहीं है नीचे जॉ में, तो ये पहले से ही जीरो पीछे की ओर है, पहले की ओर है। इसे कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्या आपको बात समझ में आ रही है सर? इसे कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ठीक है, अब देखना, मान लो हमारा जीरो जो है, हमारा जो जीरो है वो कहीं यहाँ आ रहा है वर्नियर स्केल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पीछे आ रहा है। दिस इज वर्नियर स्केल, दिस इज मेन स्केल। इसे कहते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर। कितने लोग को समझ में आया सर? कितने लोग को समझ में आया? अब मान लो वही सेम रीडिंग जो हमारे पास आया था विदाउट एरर, 2.9 mm आया था हमारा रीडिंग। ठीक है सर, अब सर मैं क्या देख रहा हूं कि इस नेगेटिव एरर को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या आपको बताता हूं, कैसे मेजर करेंगे सर, ध्यान से देखना। ये 10th डिवीजन है, ये 9th है, ये 8th है, ये 7th है। 0 1 2 3 4 5 6 एक और आएगा। ठीक है, 6 7 8 9 10। तो अगर ध्यान से देखा जाए
रुको फिर से करेक्ट कर लेता हूँ, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकना बेटा, 1 सेकंड बस। तो थोड़ा अच्छे से बताता हूँ ना, क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। तो इसका रीडिंग कैसे लेंगे, जब पीछे खिसका होगा -0 एरर करेंगे उसे। तो ध्यान से देखना इसमें कौन सा रीडिंग मैच कर रहा है देखना होगा। मान लो हमारा, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है हमारा, मान लो ये रीडिंग जो है ये मैच कर रहा है, मान ले रहा हूं मैं बताने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये मैच कर रहा है मेन स्केल के साथ। अब जो रीडिंग मैच कर रहा है तो पीछे से मेजर करेंगे, नापेंगे, तो 10 से चलना शुरू करेंगे जो रीडिंग मैच कर रहा है वहां तक। किसी को कोई डाउट है सर, किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। तो 10, 9, 8, 7, सेवेंथ रीडिंग मैच कर रहा है, तो 10 से 7 तक पीछे की ओर जाऊंगा और 10 - 7 करूंगा, 10 - 7 करूंगा। दैट मीन्स पॉइंट, सॉरी 3 डिवीजन पीछे की ओर, इसमें मैं लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस और नो? कितने लोग को क्लियर है, कितने लोग को क्लियर है? और ये कौन सा एरर है बेटा? जीरो, नेगेटिव, नेगेटिव जीरो एरर। तो हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया? -0.3 mm का एरर। क्लियर है क्या? अब जब हम रीडिंग को करेक्ट करेंगे बेटा, हमारा रीडिंग इससे पहले 2.9 mm था, उसमें से इसको माइनस करना होगा। किसको? नेगेटिव जीरो एरर। एंड नेगेटिव जीरो एरर कितना आया था? 0.3 mm, -0.3 mm, दैट इज 2.9 प्लस 0.3। ये कितना आ गया बेटा? 10, 11, 12, ये आ गया 3.2। कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया बेटा? थम्स अप कर देंगे, थम्स अप कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारा स्केल पीछे चले जाएगा तो ज्यादा रीडिंग आना चाहिए, आया ना? तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, हमारा दोनों केस में एरर ऐड हो रहा है, किसी में भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। मैं आपको बार बार कहता हूं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ठीक है जी, सभी को क्लियर है क्या बेटा? सभी को क्लियर है क्या? क्लियर 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 और नॉट? रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है। फिर से हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग उड़ गया। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, अब एक दो क्वेश्चन आप देता हूं, आप कर लोगे, उसके बाद हम स्क्रीन गोज पे चलते हैं। ठीक है जी, चलो अब हम जेई मेंस के क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये तो हमने कर लिया, नेगेटिव जीरो एरर कैसे, किसी को नोट करना है नोट कर लो, बकायदा आराम से नोट करो, हो जाए तो बता देना मुझे। नोट कर लिया लगता है, ओके जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो नोट कर लिए, बहुत अच्छे फास्ट बच्चे हमारे। चलो जी, कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्या मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं आपको? थम्स अप कर देंगे। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एकदम सबका ध्यान यही होना चाहिए कैसे निकाल रहा हूं। हमेशा लीस्ट काउंट 0.1 mm हो, ये जरूरी नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अलग अलग होता है, आपको लीस्ट काउंट निकालना भी पड़ सकता है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? एक वर्नियर स्केल है जिसका 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है, 1 1 mm का डिवीजन है बोल रहा है। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये बोल दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, उसने हिंट दे दिया कि एक मेन स्केल कितने गैप का है बेटा? 1 mm का बोल दिया उसने, उसने साफ साफ बोल दिया, मतलब एक जीरो और एक डंडी के बीच में 1 mm का गैप है। ठीक है जी, उसने बोल दिया 20 इक्वल डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, मैचिंग बोल दिया मतलब इक्वल टू कितना स्केल? 16 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, MSD। MS धोनी, आया ना?
सही बात है, ये उसने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर 20 VHD 16 MHD के बराबर है तो एक VHD कितने के बराबर बोलो बेटा? 16/20 के बराबर होगा या नहीं होगा? हमको मेन स्केल का रीडिंग पता था, दोनों के बीच का गैप 1 mm, पर वर्नियर स्केल में कितना कितना गैप है हमको नहीं पता, वही तो निकालना है। तो एक वर्नियर स्केल में कितने गैप आ गया? 16/20, दैट इज जितना आ रहा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग पता है 1 mm का है, और हमारे पास वर्नियर स्केल कितने कितने गैप का है? 16/20 का है। ठीक है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सिंपल सिंपल पढ़ाया आपने, आपको सर ने। लीस्ट काउंट बोले तो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया। यस और नो? पढ़ाया सर। एक मेन स्केल डिवीजन लिख दिया माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, कितने मेन स्केल के बराबर है सर? 16/20 MHD के बराबर है। यस और नो? एवरीबॉडी विल से यस सर। एलसीएम लेंगे 20 MHD माइनस 60 MHD, मतलब 4 MHD अपॉन 20 MHD। कितना आ गया सर? 4/20 MHD। यस और नो बोलेंगे बच्चे मेरे। 4/5 आ रहा है क्या? बिल्कुल बोलेंगे यस सर। अब एक MHD मेन स्केल डिवीजन एक कितना गिवन था? 1 mm गिवन है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एक मेन स्केल 1 mm के बराबर, तो 1/5 इंटू 1 मतलब कि 0.2 mm। यस और नो? यस और नो सर। वेरी गुड वेरी गुड, मेरिटोरियस स्कूल के बच्चे आंसर कर दिए, वेरी गुड, मैंने अभी देखा। ठीक है, चलो। तो सारे बच्चों को समझ में आया क्या? ये आ गया तो भाई जेईई मेंस से क्वेश्चन बन जाएंगे, आराम से बनेंगे। और आंसर देख लो, 0.2 mm आपका आंसर है। सही बात है, मजा आया। एक ही कॉन्सेप्ट है लीस्ट काउंट का, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बता दो अब। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाओ तो मजा आएगा गुरु। चलो हो जाओ शुरू। सभी का आंसर आ गया है मेरे हिसाब से, सभी का आंसर आ गया बेटा, सभी ने सही आंसर किया है। कोई कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। हमें तो नहीं पता सर आंसर क्या है, हमें तो नहीं पता सर, हमको सॉल्व करना आता है बस, है ना? सॉल्व कर ले सर, देखते हैं। 10 divisions on the main scale, 10 division on the main scale of a vernier coincide, 10 division of main scale of vernier caliper coincide with 11th division of vernier scale। किसी को कोई दिक्कत है सर? क्वेश्चन रीड तो करना आता होगा एटलीस्ट, ठीक है?
सी बोल रहा है कोई, एमएच डी बोल रहा है एमएचजी, मुझे नहीं पता कौन हो आप स्कूल से। तलवारा के बच्चे डी बोल रहे हैं एमएचजी, गुरदासपुर के बच्चे भी डी बोल रहे हैं, लुधियाना बॉयज भी डी बोल रहे हैं, सब डी बोल रहे हैं, बस एक बच्चा है जो सी बोल रहा है, पता नहीं क्यों, देखते हैं। तो 10 एमएचडी इक्वल्स टू 11 वीएचडी, आपको तो दिख रहा साफ साफ। तो एक वीएचडी कितना बराबर सर, सारे बच्चे मेरे जानते हैं कि ये तो सर ने हमको अच्छे से बताया कि एक वीएचडी इसके बराबर हो गया। अब वीएचडी आ गया और एक डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 5 यूनिट्स। अब उसने बोल दिया है 0 और एक डंडी के बीच में 5 यूनिट, उसको गैप, उसको 5 यूनिट बोल रहा है वो। अब क्या करना है, लिस्ट काउंट निकालना कोई बड़ी बात है क्या? लिस्ट काउंट निकालना सर ने सिखाया, चुटकी भर में निकाल सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है सर, सर ने हमको सिखाया हुआ है। एक मेन स्केल डिवीजन, एक वन ईयर स्केल किसके बराबर, 10/11 एमएचडी के बराबर। 11 एलसीएम लोगे, 11 माइनस 10, 1/11 आ रहा है क्या, 1/11 ऑफ एमएचडी, यस और नो सर। और एक एमएचडी किसके बराबर था, मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर था, 5 यूनिट्स, दैट इज 5/11। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जितने बच्चे डी आंसर दिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू हैव गॉट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। नीट का क्वेश्चन ये बना दोगे तो मजा आ जाएगा, फिर इसके बाद हम स्क्रू गेज शुरू कर देंगे। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, ये सीख लिया तो सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो करो इसे, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कर सकते हैं। क्लास के एंड में कौन ज्वाइन करता है भाई? चलो सभी का आंसर आ गया होगा, मैं फटाफट स्क्रू गेज में आता हूँ। अब मैं करके बताता हूँ कितने लोग का आंसर आ रहा है। 1/10 एन सेंटीमीटर, वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड, मैरिटोर स्कूल के बच्चे, वेरी गुड, सही जवाब है। बोल रहा है एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये बोल दिया। एंड ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 mm, मतलब एक एमएचडी किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है। सब जेई के क्वेश्चन है भाई, जेई और नीट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक वीएचडी कितना बराबर सर, n-1/n ऑफ एमएचडी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिस्ट काउंट बोला हमको सर ने सिखाया बचपन से, 1 एमएचडी माइनस 1 वीएचडी, क्लियर है सर। 1 एमएचडी माइनस 1 वीएचडी इक्वल्स टू n-1/n ऑफ एमएचडी, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। निकालो सर कितना आ रहा है, n-n+1/n, ये mm में है, ठीक है, ये mm में है, ऑफ एमएचडी। n से n कटेगा सर, कितना आ गया, 1/n MSD, किस में आ रहा है ये, mm में, और एक mm होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर करोगे तो कितना आ गया, 1/10 n सेंटीमीटर। क्या मजा आ रहा है कि नहीं सर, मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो यार, आंसर देंगे सर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो बस। 1/10 n सेंटीमीटर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई। जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो, थोड़ा बता दो मुझे, जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब आते हैं स्क्रू गेज पे। स्क्रू गेज क्या है बेटा, उस टाइप का सेम चीज है, इसमें भी क्या होगा, मेन स्केल होगा। जो पीछे दिख रहा है रैचेट जिसको बोलते हैं, उसको घुमाते हैं, उससे हम घुमाते हैं। थिम्बल स्केल लिखा हुआ दिख रहा है, उसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। कौन सा स्केल कहते हैं, सिंपल भाषा में सर्कुलर स्केल। और इसमें भी क्या है सर, मेन स्केल है, ठीक है। जैसे याद करो वहां पास वर्नियर स्केल था जो आगे पीछे मूव करता था, हाँ या ना, वैसे यहाँ पास ये रोटेट करेगा सर। कौन, स्क्रू गेज का जो सर्कल है उसको बोलते हैं सर्कुलर डिविजन्स, ये घूमते हैं सर। क्लियर है सभी को, सब कुछ क्लियर है सर।
इसमें भी एरर्स होंगे पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव एरर होंगे, इसमें भी होंगे जीरो एरर। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या बेटा? चलो, इसका लिस्ट काउंट का थोड़ा अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है बताता हूं, क्या तरीका होता है बताता हूं सर। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट इज गिवन बाय, इसका लिस्ट काउंट शेयर नहीं हुआ क्या स्क्रीन? अरे अरे अरे, आज जैसी क्लास खत्म होगा तो जेई नीट के क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लेना। ठीक है सभी लोग, आपका 1 ईयर कैलिपर हो गया, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो, इससे कोई फंसेगा नहीं क्वेश्चन। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है सर? इसके लिए बेटा होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। ठीक है, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। कहने का मतलब क्या है सर? पिच का मतलब होता है, मैं आपको इसको थोड़ा सिमुलेट करके दिखाऊंगा ना, तो जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा सर, जैसे जैसे घुमाऊंगा मैं इसको, वैसे वैसे ये स्केल जो है थोड़ा थोड़ा आगे खिसकेगा, आगे खिसकेगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद इस लेंथ में कितना खिसका, उसको बोलते हैं पिच। फिर से रिपीट कर दूं, एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल के वजह से हमारा ये रैटेड जो सर्कुलर स्केल है, इस मेन स्केल के ऊपर कितना रीडिंग खिसका, उसको हम क्या बोल देंगे सर? पिच बोल देंगे। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सर? सर बोलेंगे सर। और मैं आपको बाय डिफॉल्ट बताता हूं कि एक रोटेशन कंप्लीट देने के बाद 1 mm खिसकता है। कितना खिसकता है सर? यहां से 1 mm खिसकता है। ठीक है, तो पिच ये हो कितना हो गया इसका पिच? 1 mm। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन मतलब कि 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80, 90, पूरा मिला के 100। ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, पूरा 100 इसमें डिविजन बने हुए। तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना हो गए? 100। तो 1 mm बटे 100, इसका मतलब लीस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 mm। क्या आपको बात क्लियर है? कितने लोग को बात क्लियर है बता देंगे? कितने लोग को बात क्लियर है बता देंगे? फटाफट बताएंगे, रिप्लाई करेंगे, थम्स अप करेंगे फटाफट। एमएसजी को समझ नहीं आया भाई? अच्छा, बाकी सब बच्चे को समझ में आया। ठीक है, ये हो गया स्क्रू गेज की दास्तां। मैं आपको, अगर होस्ट टाइम है हमारे पास, तो मैं आपको थोड़ा सिमुलेट करके दिखाता हूं। इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है। इसका मतलब ये वर्नियर स्केल से भी छोटी वैल्यू को नाप सकता है। ये वर्नियर स्केल से भी छोटी वैल्यू को नाप सकता है। इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है। ठीक है बच्चों, मैं आपको, तलवार के बच्चे चले गए। क्या आपको यहां तक क्लियर है सर? क्लियर है क्या सर? ठीक है, तो हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ लिया और स्क्रू गेज भी ऑलमोस्ट समझ लिया। अब इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे, हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या, हाँ या ना? मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। जैसे आपने वर्नियर के ऊपर क्वेश्चन किया, वैसे स्क्रू गेज के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेंगे। किसी को कोई भी डाउट है सर, तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। वी कैन से दैट वी हैव ऑलमोस्ट डन स्टडिंग वर्नियर एंड स्क्रू गेज। बस एक दो क्वेश्चन लगाना बाकी है। ठीक है जी, ठीक है जी, नो डाउट। ठीक है, विल सी यू ऑन टुमारो क्लास विथ सम क्वेश्चंस ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, इसके बाद शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विल सी यू टुमारो।